केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। हमने मजदूर बंदे हमने काम किए, बढ़िया किए। वहाँ कुछ लफड़ाबाजी भी हुआ। भौजी भैया हमारा जो था हिंदुस्तान का, उसने हमारा साथ दिया, उसने हमें भेज दिया यहाँ। बाहरी जो इंसान है उससे दोस्ती न रखें, यही खतरा का निशान है। जो दोस्ती बढ़ाएगा खतरा मोड़ लेगा। उधर का माहौल तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग का काम बंद हो गया तो इसीलिए आ गए हम। आप बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं है, हमें छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा काम। इधर क्यों आएंगे मरने के लिए हम लोग। श्रीनगर में जो पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं उस पे हालांकि सरकार भी नजर गड़ाई है और पल पल की जो जानकारी है वो मीडिया के जरिए भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये भी श्रीनगर में काम करते थे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब दास महंत है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है बरपाली, वहाँ का निवासी हूँ और मैं करीब से 10 साल हो गया मैं इधर ही आता हूँ काम करने के लिए, लेकिन मेरे को किसी प्रकार से कोई समस्या इधर नहीं हुआ। आपको लगता है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें शांति प्रिय जगह है? बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ के लोग कैसे लगते हैं? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखो प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, बिल्कुल, और प्रेम नहीं दोगे तो कहाँ से प्रेम मिलेगा। कभी आपको यहाँ पर बेगानापन महसूस हुआ, ऐसा लगा कि अपने हिंदुस्तान में ही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी लगा जैसे अपने मैं गांव में हूँ। मैं बाल बच्चे समेत जाता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई फिक्र नहीं है और मैं बहुत अच्छी तरीके से रहता हूँ उधर। आपको लगता है ये जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं श्रीनगर में, ये तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या, या कुछ लोगों को मार दिया गया है। बहुत से लोग वहाँ थोड़े घबराए भी हैं, डरे भी हैं, श्रीनगर से यहाँ पर आ गए कि जान बचे तो लाखों पाए। किस तरह आप ये देखते हो, जिस तरीके से आपने कहा जम्मू कश्मीर में शांति है, इस माहौल को कैसे देखते हो? आपको लगता है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग हमारा देश के आते हैं इधर काम करने के लिए, 1 मिनट के लिए जी, तो दूसरा जो है आते हैं बाहरी से, मेरा मानना है कि बाहरी को दोस्ती ना बनाए। दोस्ती बनाने से बहुत काम बिगड़ जाती है, इससे बहुत खतरा महसूस भी होता है और हम लोग को बिल्कुल डर रहता है उससे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ निवासी वाले को जितना है हमारे मतलब काम करने घर से आए हैं वो काम तक ही रखें, बिल्कुल सीमित वहीं से रखें। बिल्कुल, बाहरी जो इंसान है उससे दोस्ती न रखें, यही खतरा का निशान है। जो दोस्ती बढ़ाएगा खतरा मोड़ लेगा। प्रेम भाव रखो, इंसानियत रखो, लेकिन दोस्ती मत रखो। बिल्कुल ना जी, क्योंकि बाप का विश्वास नहीं है ना बेटे का विश्वास नहीं है, ये तो कलयुग है। बिल्कुल कहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ काम करने आए हो, अपने सीमित में रहो, अपने गांव के हिसाब से रहो, बाहरी से बिल्कुल दोस्ती ना करो। दोस्ती कियो तो मरो। अभी खास तौर पर अभी आप जम्मू में हो, बिल्कुल जी। तो जम्मू की अगर बात करें तो आप कितने साल हो गए यहाँ पर आपको जम्मू में? देखो जी, अब तो मैं कम से कम 10 साल बाद आया हूँ, लेकिन 3-4 साल अब मेरे को इधर हो गया है। 3-4 साल आप क्या करते हो? मैं पथे काम करता हूँ जी, ईंट बनाता हूँ। क्या बनाते हो? ईंट बनाता हूँ। ईंट बनाते हो? बिल्कुल जी। जितने साल भी आपने यहाँ जम्मू में काम किया, यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग लोगों से मिले होंगे, बातचीत की होगी, किस तरह का यहाँ के लोग हैं, कितना प्रेम भाव है इन लोगों के बीच में अगर बात करें? मैं चाहूँगा कि प्रेम तो इन लोग बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम तो करते जरूर हैं, लेकिन उन लोगों के मन में बहुत खोट रहता है कुछ लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप कहीं पे भी जाओ, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके दिल में खोट रहे। देखो जी, अब हम चाहते हैं कि सब तो भाई हैं। बिल्कुल, सब भाई है ना, बिल्कुल, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं, जो शरारती लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा मानना है अब इसमें तो भाई हैं, उसमें क्या करना है? सरकार से क्या बोलना चाहते है ना, मैं सरकार से ही बोलना चाहता हूँ, जितने हमारे छत्तीसगढ़ हैं, बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि वो कश्मीर ना आए और जितना हमारे मजदूर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही काम करें। बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं है, हमें छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा काम। इधर क्यों आएंगे मरने के लिए हम लोग। सरकार से ही निवेदन है मेरे को, सरकार हमारे को अच्छा मजदूर दे
आजकल तो रेट बिल्कुल बढ़ गया है। हमारे मजदूर महंगाई बहुत हो गई है, बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है। मजदूर चाहता है हमारे गांव में 150, तो 150 में क्या होगा? मैं बच्चे पढ़ाऊंगा कि अपनी बेटी पढ़ाऊंगा कि अपना खाना खाऊंगा कि अपने घर बनाऊंगा? बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरे पास तो खुद मकान नहीं है। अगर मेहमान आ गया बोलूंगा भाई रुक जा, किसी से मैं उधार लेके आता हूँ, 2 किलो चावल दे दे, 5 किलो और दे दे, उससे मैं उसको स्वागत करूंगा। तो मेरी इज्जत का शान घट गया नहीं बिल्कुल कि बढ़ गया? इनका कहना है कि देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के उठ के जम्मू कश्मीर आते हैं कामकाज करने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों की को अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाइयों को कहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में रह के ही रोजी रोटी कमा लीजिए। जम्मू कश्मीर की बात करें, इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लोगों में प्यार बहुत है, ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन जो कुछ कश्मीर में फ़िलहाल हालात बने हैं उससे बेहतर है कि आप छत्तीसगढ़ में ही बैठकर अपना पेट पालन करें। छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, हाथों में कुरकुरे हैं, और ना जाने इस मासूम बड़ी ज़िंदगी में अभी कितने सवाल, हाँ अभी कहाँ सवाल आएंगे, अभी तो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशा मानीपुरी। आप भी श्रीनगर से ही आए हैं? हाँ। क्या लगता है आपको, क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हो? उधर का माहौल तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग का काम बंद हो गया तो इसीलिए आ गए हम। आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले? हाँ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। कितने साल से आप जम्मू कश्मीर में हो? हम लोग तभी पहले बार गए थे, हरियाणा में काम करते थे। हरियाणा में काम 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। हाँ, यहाँ कभी पहले 2-3 सालों में ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं? नहीं, अभी पहले बार देखे हम लोग। आपको लगता है कि पूरे दुनिया की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, इस तरह के कुछ लोग तो हर जगह देखने को मिलेंगे? हाँ, वहाँ तो थोड़ा ज़्यादा ही माहौल ख़राब है अभी। माहौल ख़राब है। हाँ, इसीलिए हम लोग को जल्दी भेज दिया। जल्दी भेज दिया? हाँ, जो फौजी लोग हैं ना, उन लोग छुट्टी करा दी जल्दी। फौजी लोगों ने आपके यहाँ पर भेज दिया? हाँ, आतंकवादी घुस रहे थे ना उधर। हम लोग के भट्टे में नहीं, दूसरे भट्टे में। हम लोग का भट्टा ठीक है, हम लोग का काम अच्छा से चला, पैसा से दिया, हम लोग फिर आ गए। आपको सबको पैसा मिला? हाँ, मिल गया। जितनी आपकी मेहनत थी, मेहनताना मिला? हाँ, सब मिल गया। सब मिल गया। हाँ। क्या कहोगे हमारी भारतीय फौज को, जो हमारी जान की सुरक्षा के लिए दिन रात वहाँ पर खड़ी है? उसके लिए उनके लिए जय हिंद। जय हिंद। हाँ। जय हिंद। हमारी भारतीय सेना को, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जितनी है उनको, और ये खुशी जो इनके चेहरे पर दिख रही है, और ये साफ तौर पे इनका कहना है कि भारतीय सेना जो है उनकी वजह से जो हम हैं सुरक्षित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। प्यारे प्यारे से बच्चे अभी भी आप देखिए खेल रहे हैं, मासूमियत इनके चेहरे पर, और इनको नहीं मालूम थे इससे पहले ये श्रीनगर में थे, अब जम्मू में हैं, लेकिन इनकी माता जी का ये कहना है कि श्रीनगर से हम यहाँ पर, हमें जो है हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, और हम अपने घर हमारे साथ हैं और श्रीनगर से आए हैं, इनसे बातचीत भी हम करेंगे। कितने साल हो गए थे आपको परिवार के साथ श्रीनगर में काम करते? देखो भैया, अभी कुछ साल तो नहीं हुए थे, बस यही जो साल थी वही साल पे हमने गए थे अपने भट्टे में। बोला कि बंदे ने 1000 में ईंट में 1 ईंट में 1 रुपये मिला है। हम मजदूर बंदे भैया, हमें पैसा तो चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, हमने उसी हिसाब से गए थे। हमने मजदूर बंदे, हमने काम किए, बढ़िया किए। वहाँ कुछ लफड़ाबाजी भी हुआ। भौजी भैया हमारा जो था हिंदुस्तान का, उसने हमारा साथ दिया, उसने हमें भेज दिया यहाँ। कुछ बंदे तो गए, कुछ बंदे जिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? लेकिन बात यह है, यहाँ पे लाखों लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। हम किसको किसको पकड़ें? हमें क्या, जो हमारा जो साथ देगा वही हमारा भाई है अभी टाइम में। वहाँ पे अभी 10-5 बंदे और 10-20 भी बस पड़े हैं, उसको उठाने का हमारा सरकार जो है वो पूरी से पूरी ताकत लगाए रहे हैं अपना। बाकी तो उसकी बंदा जो है ना, जिसे हमारे जो सरकार है हमारा हिंदुस्तान का, वो हम आ गए हैं यहाँ, और कुछ भी और बचा है वहाँ। ये बिल्कुल ने कहा कि देखिए कुछ भाई हमारे अभी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसको लेके बाइज्जत आओ, उसको बाइज्जत लेके आओ। हम काम करने वाले मजदूर, हमें जहाँ भी पैसे मिले हम वहाँ काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है ना, लेकिन बात भैया, हम तो मजदूर बंदे, हमें यहाँ तो कहीं भी काम करना है। कहीं हर कश्मीर में कोई हर आदमी एक गंदा नहीं है, एक जैसा नहीं है। बिल्कुल हर 100 में 99% बढ़िया है, कोई खराब भी है। 10 बंदा खरीब है। ठीक है ना, एक मिनट मैं काटता हूँ बात को।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से, सरकार से, कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का है जितना भी गरीब आदमी उसका जो है रोजगारी भेज रहा है वो, बिल्कुल रोजगारी जो है बढ़ा दे। हम लोग क्यों आएंगे? हम क्यों किसी के नहीं, मार बिल्कुल खाएंगे? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कहा देखा कि देखिए हमारा जो है रोजगार जो हमारा बढ़ा दिया जाए, और इन्होंने ये सिंपल कहा। हम इनके पास ही वापस आएंगे, पहले एक बार चाहूंगा ये दिखाया जाए। ये सभी लोग जो कश्मीर से जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने ये कहा कि देखिए हम ये भी चाहते हैं कि देखिए ये चीजें जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, मेरी आवाज बस मैसेज हो रही है। हमने यहाँ पर आकर बातचीत भी की, और बहुत से लोगों ने कहा कि हम वहाँ पर 3 साल से 4 साल से, कोई 6 महीने से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, हम दिहाड़ीदार लोग हैं, और इन दिनों में जितना भी समय हमने जम्मू कश्मीर में बिताया ढेर सारा प्यार भी मिला। लेकिन अभी वहाँ पर हालात जो बने हुए हैं, हम मजबूर हो गए हैं वहाँ से यहाँ पर जम्मू आने के लिए। अगर हमें जम्मू दिहाड़ी कहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम जम्मू से छत्तीसगढ़ वापस चले जाएंगे, 4 पैसे कम कमाएंगे, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ से ही काम करेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारे जो आर्मी के जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने हमें जम्मू तक जो है पहुँचाने में बहुत मदद की। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी इन्होंने किया। बाकी के अपडेट्स से जुड़े न्यूज़ 19 के साथ पारस से राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए। केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो केएस फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास केएस फर्नीचर के साथ।